बिल्कुल सत्ता पलटेगी। सत्ता पलटने का पूरा देख रहे हैं, जो ये काफिला जा रहा है, जो हुजूम जा रहा है, जो गरीबों शोषितों का प्यार दिख रहा है हमारे नेता के प्रति, जो आशीर्वाद ये जनता का दिख रहा है, ये नोएडा की धरती जो प्यार आशीर्वाद अपने नेता के लिए दे रही है, जो अपने पलकों से अपने नेता का अभिनंदन करने के लिए इंतजार कर रही है, ये धूल बता रहा है, ये संघर्ष बता रहे हैं, मिट्टी बता रही है, ये पसीना बता रहा है कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं 2027 में। योगी जी विकास तो कर रहे हैं यूपी का। योगी जी ने क्या विकास किया है? आप योगी जी का हमको विकास बताने का काम करिए, योगी जी का कोई सा विजन बताने का काम करिए, योगी जी को रीजन बताने का काम करिए जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है। योगी जी कह रहे हैं कि ये तो समाजवादी पार्टी है। योगी जी नमाजवादी और समाजवादी में उलझे रहेंगे। योगी जी का यही जीवन है, योगी जी का यही कर्तव्य है जो फर्जी रूप से योगी बन करके, संत की एक भाषा होती है, संत की एक मर्यादा होती है, संत की एक गरिमा होती है। नमाजवादी क्या होता है? नमाजवादी का अर्थ क्या है? नमाजवाद कोई खराब शब्द है? नमाज पढ़ना गलत बात है? पूजा पाठ करना कोई गलत बात है? आप इस देश में, हमारा संविधान कहता है, हमारा लोकतंत्र कहता है कि इस देश की आज़ादी में सभी ने पसीना बहाने का काम किया है। आप नमाजवादी कैसे बोल सकते हो? आप एक संवैधानिक पद पे होकर के देश में, प्रदेश में भेदभाव लाने का काम करते हो। इस सरकार को 2027 में हम लोग उखाड़ के फेंकने का काम करें। ये सारी आवाम अखिलेश यादव को जिताने के लिए आई है। आप कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी नकली संत हैं। योगी का ये भाषा नहीं हो सकता। योगी जाति से ऊपर होता है, योगी धर्म से ऊपर होता है, योगी समाज के लिए खड़ा होता है। जो गेरुआ वस्त्र होता है वो कभी मुसलमानों से नफरत नहीं कर सकता, वो कभी ईसाइयों से नफरत नहीं कर सकता, वो किसी जात से नफरत नहीं कर सकता, वो सब समाज को लेकर जाने का काम करेगा। वो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं साइकिल तो पंचर है। साइकिल पंचर है ना, तो साइकिल में हवा भी हो गया है, टायर भी बदल गया है, साइकिल दौड़ेगी भी और सरकार भी बनाएगी। जो अयोध्या कैसे चली गई साइकिल पंचर, बोलो इनको जी। अयोध्या कैसे चली गई साइकिल पंचर? अयोध्या कैसे चलेगी कह रहे हैं? अयोध्या क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद, अवधेश प्रसाद को अयोध्या ने गले लगाया। राम जी ने भी कहा कि अवधेश प्रसाद जीत के आ जाओ लोकसभा में, मैं तुम्हारा अभिनंदन करता हूं, तुम्हारा रघुनंदन करता हूं, तुम्हारा सम्मान करता हूं। और अयोध्या की धरती ने दिखाया कि राम कौन है, रावण कौन है। राम के रूप में जो रावण बैठे थे, अयोध्या की जनता ने उन्होंने पानी पिलाने का काम किया और अवधेश जी को जिताने का काम किया। लेकिन राम मंदिर तो इन्होंने ही बनवाया था ना। राम मंदिर जिन्होंने बनाया, राम को प्रणाम है, राम को अभिनंदन है। लेकिन राम का नियम क्या था, राम का आचरण क्या था, राम का संस्कार क्या था? रावण ने केवट को गले लगाया, राम ने केवट को गले लगाया, राम ने कोल भीलों को गले लगाया, राम ने पिछड़ों दलितों को गले लगाया। राम के चरित्र को जब जिएंगे तो समाजवाद दिखेगा, लोहिया दिखेंगे, जनेश्वर दिखेंगे, जयप्रकाश दिखेंगे, आपको चंद्रशेखर दिखेंगे, आपको अखिलेश यादव दिखेंगे, नेताजी दिखने का काम करेंगे। जो राम के आदर्शों पे चलेगा वही समाजवादी है। राम का मंदिर बना लेने से आप राम के विचारों पर नहीं चल सकते। राम का आचरण स्वीकार करिए। राम का जब आचरण स्वीकार करेंगे तो देश में, प्रदेश में तरक्की आएगा। सभी भाई हैं हमारे, सबका खून लाल है, सबका हाथ कटेगा तो खून लाल मिलेगा। सबको गले लगाइए, सबको स्नेह दीजिए और अखिलेश यादव जी को लाइए, क्योंकि अखिलेश यादव के चेहरे में राम दिखते हैं, अखिलेश यादव जी के चेहरे में कृष्ण दिखते हैं, अखिलेश यादव के चेहरे में हर एक इंसान दिखता है, अखिलेश यादव के चेहरे में गरीब दिखता है, अखिलेश यादव जी के चेहरे में शोषित दिखता है, अखिलेश यादव सब लोग दिखते हैं। लेकिन योगी जी कहते हैं कि अखिलेश की सरकार में जाति देखकर काम होता था। अखिलेश कौन बोल रहा है? योगी जी कहते हैं अखिलेश जी की सरकार में जाति देख के काम होता था। ये वही लोग बोल रहे हैं, ये वही भाषा का ये लोग प्रयोग कर रहे हैं जो लोग स्वयं जातिवादी हैं। कहा गया है कि गूंगे सिखा रहे हैं हमको मुंह कितना खुला जाए। जो खुद जातिवाद के चरम सीमा पे चढ़ गए हो, जो खुद बोलना ना जानते हो, वो मुझे बोलना सिखाएंगे, अखिलेश यादव को बोलना सिखाएंगे। इस प्रदेश में क्या हो रहा है, गूंगे सिखाएंगे कैसे बोला जाएगा। हम बोलना जानते हैं, समाज को लेकर चलना जानते हैं। समाजवादियों का इतिहास रहा है, चाहे छत्री रहा हो, चाहे ब्राह्मण रहा हो, चाहे शूद्र रहा हो, चाहे दलित रहा हो, चाहे कोल रहा हो, चाहे भील रहा हो, चाहे यादव रहा हो, चाहे मुसलमान रहा हो, चाहे कोयरी रहा हो, चाहे कुशवाहा रहा हो, चाहे बिंद रहा हो, चाहे पटेल रहा हो, चाहे नाई रहा हो, चाहे हजाम रहा हो, हर जाति को किसी ने सम्मान दिया तो अखिलेश यादव ने देने का काम किया। योगी जी तो ये भी कह रहे हैं, योगी जी ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी तो 12 बजे सो के जगते हैं, तो यूपी का क्या विकास करेंगे? अखिलेश जी का घर देखने गए हैं योगी जी। योगी जी अखिलेश जी का घर देखने गए हैं। भाषा का नियंत्रण होना चाहिए, मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक गरिमा है। रात को 12 बजे, दिन के 12 बजे वो देखने जा रहे हैं कि नेता कब जगता है, कब उठता है। वो अपने दिनचर्या को देखने का काम करें। अखिलेश यादव जी का चेहरा देख लीजिएगा और योगी जी का चेहरा देख लीजिएगा, उनका चेहरा अरुवाइल दिखता है। अरुवाइल समझ रहे हैं, भोजपुरी भाषा है।
मुरझाया टाइप का, और अखिलेश यादव जी का चेहरा चमकता है सितारे की तरह, चांद की तरह चमकता है, सूर्य की तरह चमकता है हमारे नेता का चेहरा। कल मोदी जी आए थे यहीं बगल में, उन्होंने बोला नोएडा को समाजवादी सरकार एटीएम समझा करती थी, एटीएम समझा करती थी। कौन? उन्होंने बोला, मोदी जी ने बोला है मोदी एटीएम और बीटीएम पे रहेंगे। एटीएम का चक्कर लगवाने वाला प्रधानमंत्री कोई एटीएम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देश के गरीबों को नोटबंदी के दिनों में एटीएम का चक्कर लगवाने का काम किया था, इसीलिए वो एटीएम और एटीएम की बात करते हैं। राजीव गांधी ने एटीएम का बात इसलिए कर रहे हैं कि जब देश में नोटबंदी थी तो 4 बजे कोई जाके मंदिर का घंटा ठकठकाता था, जाके कोई अजान पढ़ता था, तो जा करके एटीएम के सामने गरीबों को चक्कर लगवाने का काम करते थे, लाइन में खड़ा कराने का काम करते थे, इसलिए वो एटीएम और एटीएम की बात करते हैं। तो लेकिन अभी ये कहते हैं कि ये पश्चिमी यूपी में सपा जो कमजोर है, तो इस बार कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप ये देख रहे हैं, धूल देख रहे हैं, ये पसीना देख रहे हैं, जमावड़ा देख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये बहुत बौद्धिक स्थली है नोएडा, ये गाजियाबाद, नोएडा, यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार लोग हैं, ये समझदारों की भीड़ है। और ये मान के चलिए, ये दादरी की धरती है, और मैं दरदर मुनि के धरती का हूँ। ददरी मेला लगता है बलिया में, तो दादरी से लेकर के ददरी तक अखिलेश यादव का होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी का होने जा रहा है। अभी वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले हैं, जनता में अफवाह फैला रहे हैं कि गैस खत्म हो गया, डीजल पेट्रोल खत्म हो गया। गैस? अरे साहब, आप मीडिया के लोग हैं, समझदार लोग हैं आप लोग, आपके आंखों से ये नहीं दिख रहा है कि गैस एजेंसी के सामने कैसे हमारे इस चिलचिलाती हुई धूप में, एक तरफ ऊपर से धूप है, पसीना है, धूल है, हमारी माताएं बहनें जा करके 4 घंटा 6 घंटा जाके लाइन में लग रही हैं। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है? ये दिखाई नहीं दे रहा है आपको? ये पूरा प्रदेश परेशान है। गैस के लिए मैं भी परेशान हूँ, गैस के लिए ये भी परेशान है, गैस के लिए ये भी परेशान है। इतनी मानवता मरनी नहीं चाहिए, इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये झूठ ही भारतीय जनता पार्टी को समाप्त कर देगा, खत्म कर देगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल, मोदी जी अभी नया एक लिस्ट आई है, मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बन गए हैं। मोदी जी विश्व के नंबर 1 नेता बन गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक कहावत है, जब घर संतुष्ट नहीं रहेगा, आपका परिवार संतुष्ट नहीं रहेगा, तो आप गांव और समाज को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। जब आपका भारत असंतुष्ट है, जब भारत के लोग असंतुष्ट हैं, तो आप विश्व के नेता कभी नहीं बन सकते। विश्व के नेता आप कभी नहीं बन सकते। हमारे नेता आ गए हैं, नेता का हमारा अभिनंदन है। हाँ, क्या करें? जब से मोदी बैठा है, जब से मोदी बैठा है, जब से आज तक जनता इतनी परेशान है, और लाइन आज तक टूटी नहीं है। कौन सी लाइन नहीं टूटी है? गैस की लगा लो, चाहे नोटबंदी की लगा लो, चाहे राशन की लगा लो, मतलब हर चीज में जनता लेडीज और आदमी परेशान है, दुखी है। माँ का घर वाली थी, दस खा के गिर पड़ी, बहन बच्चे घर रो रहे, छोटे छोटे बच्चे घर रो रहे, बहू गिर पड़ी, वोट भी तो लाइन लग के बीजेपी को मिलता है। कहाँ? तभी तो जीते, वोट भी लाइन लग के बीजेपी को मिल रहा है। पता नहीं कैसे मिला वोट, हमारा पूरा हाथ जोम है, पता नहीं कैसे चली जाए सारी वोट में।